कंकालीन मंदिर है जो मनियारी, वहाँ पर एक तालाब है। उस तालाब के पास एक शव मिला है, जिसके बाद पुलिस जो है वो तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और जांच पड़ताल करती है। एक युवक को 4 दोस्त मिलकर पुरानी रंजिश की वजह से खत्म कर देते हैं। जब शव को देखा जाता है तो शव के हाथ पैर बंधे हुए थे और साथ ही शरीर में कई चोट के निशान थे और सीने में कम से कम 12 से 15 बार किसी धारदार हथियार से हमला किया हुआ दिखाया गया। 4 नशेड़ियों को पुलिस हिरासत में लेती है संदिग्ध के तौर पर, और जब इनसे पूछताछ किया जाता है इस घटना के पीछे क्या तुम्हारा ही हाथ था, तो कुछ देर बाद जो है चारों लोग जो हैं वो रंजिशें नई हो या पुरानी हो, आपके लिए मुसीबत बन सकती है और मुसीबत कई बार आपको खत्म कर सकती है या फिर आप खुद को खत्म कर सकते हैं। और एक ऐसी मामला आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें एक युवक को 4 दोस्त मिलकर पुरानी रंजिश की वजह से खत्म कर देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। दशरथ वर्मा, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, वो मुंगेली जिले के डबरापारा क्रमांक 2 में रहने वाला एक युवक है। ये 27 तारीख को सुबह अपने घर से निकलता है ये बोलकर अपने परिजनों को कि मैं घूमने जा रहा हूँ, जल्द ही वापस लौट जाऊँगा। पर रात हो जाता है और अब तक दशरथ का कोई पता नहीं होता है, जिसके बाद परिजन जो है वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। चिंतित होने के बाद वो ढूंढने लगते हैं, आसपास जो परिचित लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनके पास जाते हैं और पता करते हैं तो दशरथ का कुछ भी पता नहीं चलता है। जिसके बाद जो उसका छोटा भाई है संजय वर्मा, वो लोरमी थाना पहुँचता है और वहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। जिसके बाद जो है पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट जाती है। जुटने के बाद लगातार वो परिचित लोगों से जाती है, जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है, पर अब तक कोई दशरथ का पता नहीं चल पाता है। पुलिस के पास 28 तारीख को एक खबर मिलती है कि कंकालीन मंदिर है जो मनियारी, वहाँ पर एक तालाब है। उस तालाब के पास एक शव मिला है, जिसके बाद पुलिस जो है वो तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और जाँच पड़ताल करती है। SDRF टीम को सूचना दी जाती है। SDRF टीम भी मौके पर पहुँचती है और उस शव को बाहर निकालती है। जिसके बाद शव जो है उसकी पहचान कराने के लिए भी दशरथ वर्मा के छोटे भाई संजय को बुलाया जाता है। संजय वहां पर पहुंचता है और जब शव को देखता है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो शव किसी और का नहीं, दशरथ वर्मा का ही है, जिसकी उम्र 22 वर्ष। जब शव को देखा जाता है तो शव के हाथ पैर बंधे हुए थे और साथ ही शरीर में कई चोट के निशान थे और सीने में कम से कम 12 से 15 बार किसी धारदार हथियार से हमला किया हुआ दिखाया गया। जिसके बाद पुलिस जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस ये पता करती है कि इस घटना के पीछे किनका हाथ था, किन आरोपियों का हाथ था। लगातार पतासाजी की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। तो इस बीच जांच पड़ताल के बीच 4 नशेड़ियों को पुलिस हिरासत में लेती है संदिग्ध के तौर पर, और जब इनसे पूछताछ किया जाता है इस घटना के पीछे क्या तुम्हारा ही हाथ था, तो कुछ देर बाद जो है चारों लोग जो हैं वो इस बात पर कबूल लेते हैं कि हाँ, हमने ही दशरथ वर्मा की हत्या की थी, हमने ही दशरथ वर्मा को ख़त्म किया था। जब पुलिस पूछताछ करती है कि इस घटना को तुमने क्यों अंजाम दिया, तो उन चारों लोगों ने बताया कि हमारी जो है दशरथ वर्मा से पुरानी रंजिश थी, जिसे लेकर हमने चारों मिलकर ये प्लानिंग बनाया पहले कि हम दशरथ वर्मा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। उसके बाद उसे लेकर आते हैं मनियारी नदी के पास और उसे लगातार पीटते हैं। पीटने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं और धारदार हथियार से उसके सीने में कई बार वार करते हैं, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। जिसके बाद उसके शव को बांध देते हैं, बांधने के बाद उसे तालाब में फेंक देते हैं। पुलिस जो है उन चारों आरोपी को लगातार पूछताछ कर रही है और भी उनसे जांच पड़ताल कर रही है, और साथ ही जिस हथियार से दशरथ वर्मा को ख़त्म किया गया था उस हथियार को भी ढूंढने में पुलिस जो है लगातार लगी हुई है और चारों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस खबर में पुरानी रंजिश थी, जिसकी वजह से दशरथ को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और वो 4 दोस्त आपस में मिलकर उसे मौत के घाट में उतार देते हैं। तो रंजिशें पुरानी हो या नहीं, आपके लिए एक मुसीबत बन सकती है और हो सकता है आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाए। तो थोड़ा सावधान रहिए और KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।